गाइस हम जानेंगे आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, उसे हम कैसे व्यवहारिक शब्दों में समझ सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर लेता हूँ आकर्षण। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा टाइपिंग सही नहीं हुआ। आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, पिक्चर फॉर्मेट में एक्सप्लेन करो। तो अब देख सकते हैं आप, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है, चित्र प्रारूप में समझाओ। अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप देखेंगे एआई की मदद से हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये अच्छा आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा ये सर्च ले रहा। चलिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देखिए आकर्षण का नियम, चित्रों से थोड़ा सा समझेंगे इसको, ये कैसे काम करता है। कुछ चीज़ें आपको बताई गई है, आप इसको मेरे साथ समझते चलिएगा। पहला है सोच। आप जो सोचते हैं वही आकर्षित करते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक गूगल के थ्रू पिक्चर दिया हुआ है, मतलब वही बता रहा है कि बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू डिड समथिंग लाइक। तो मतलब ये है कि आप जो सोचते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। दूसरा यहाँ पे है भावना। भावना, आप जो महसूस करते हैं वही आपकी ऊर्जा को कंपित करता है। ये मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया भी है कि जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वही ऊर्जा आप अपने लिए कंपित करते हैं, यानी वो चीज़ रिटर्न होके आपको मिलती है। नेक्स्ट है विश्वास। विश्वास, आप जो मानते हैं वही आपके अनुभवों को बनाता है। यानी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं वही चीज़ें जो है वो आपके अनुभव को बनाती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कल्पना। कल्पना की अगर बात करें तो कल्पना, जो कल्पना आप करते हैं वही आपके जीवन में आकार लेता है। यानी अगर आप अच्छी चीज़ें कल्पना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी होंगी, हर चीज़ मेरे अनुकूलित होगा, तो यकीन मानिए वो कल्पना ही आपके जीवन में एक दिन साकार रूप ले लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5th नंबर, क्रिया। आप जो करते हैं वही आपके इरादों को मजबूत करता है। यानी अगर आप कोई काम कर रहे हैं, मतलब अगर किसी भी काम को जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको अगर आप कर रहे हैं विथ एनर्जी, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, तो वही आपके इरादों को मजबूत करता है। कोई उदाहरण से हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। यदि आप लगातार नकारात्मक विचार रखते हैं तो आप नकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। ये आप अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि कई बार जब आप लगातार नकारात्मक विचार करते रहते हैं तो अल्टीमेट कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक नकारात्मक व्यक्तित्व वाले पर्सन बन चुके हैं, क्योंकि आपके नकारात्मक विचार करने का परिणाम ये रहा कि अब आप हर अनुभव नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित कर रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, यदि आप खुश और कृतज्ञ महसूस करते हैं तो आप सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि आप खुश हैं, अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं, तो आप यह पाएंगे कि आपके अंदर सकारात्मक चीज़ों का अनुभव हो रहा है और वही चीज़ें आप अपने लिए भी आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है, यदि आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं तो आप सफलता को आकर्षित करेंगे। यदि आप यहीं पे अपने आप को कहें कि मैं सफल नहीं हो सकता, मैं तो इतना कमज़ोर हूँ, इतना कंपटीशन है, मैं अपने आप को कहाँ पे एग्जिस्ट करूँगा, तो आप यकीन मानिए जैसे ही आप ये सोचते हैं वैसे ही आप असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपका माइंड उन चीज़ों को मान ही नहीं रहा जिसे आप करने जा रहे हैं। इसलिए यदि आप मानते हैं कि आप सफल हैं तो यकीन मानिए सफलता को आप आकर्षित कर रहे हैं। यह एक ब्लाइंड ट्रूथ है, लेकिन लोग इस पर कम बिलीव करते हैं, लेकिन ये वर्क करता है। अगर आप इसको अपने लाइफ में अपनाते हैं तो यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल आपको ये करेगा। इसके अलावा बात करें, यदि आप अपने सपनों को देखते हैं तो आप उन्हें प्रकट करेंगे। मतलब वही बात है कि अगर आप खुली आंखों से सपने देख रहे हैं तो यकीन मानिए वो निश्चित रूप से प्रकट होंगे। यदि आप अपने लक्ष्यों के लिए कार्यवाही करते हैं तो आप उन्हें प्राप्त करेंगे। मतलब ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं, तो एक दिन वो ज़रूर आप प्राप्त करेंगे, बशर्ते इतना कि आप उस चीज़ के प्रति दृढ़ संकल्पित रहें और उस पर बिलीव करें कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये सरल है। आकर्षण के नियम ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली नियम है जिसका उपयोग आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं।
मतलब ये आकर्षण का जो नियम है ये ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली नियम है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हम मतलब आप बोल सकते हैं अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज़ें हमारी लाइफ में होने लगती है। इसलिए आपको इसको पॉजिटिव वे में लेना है, और जितना आप इसको पॉजिटिव वे में लेंगे उतना ही ये आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट देने लग जाता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है, जैसे कि ये रातों रात नहीं होता है। इसके लिए आपको समय देना होगा, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि ये कोई सडन होने वाली प्रोसेस नहीं है। ये एक वाइब्रेशन पे काम करता है। जिस प्रकार का एटीट्यूड, जिस प्रकार की वाइब्रेशन आप यूनिवर्स में भेजते हैं, वैसे ही रिज़ल्ट आपको मिलने लग जाते हैं। ये हमेशा आसान भी नहीं होता है। कई बार इस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इनकी शक्तियों पर बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ। उनको लगता है कि हर चीज़ लक और भाग्य या फिर जो कुछ भी वो मानते हैं उसके थ्रू उनको मिला है, तो इस वजह से वो इस पर बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप धैर्य रखते हैं, सकारात्मक बने रहते हैं और कभी हार नहीं मानते हैं, तो आप आकर्षण के नियम का उपयोग करके अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि अगर आप धैर्य रख रहे हैं, अगर आप कोई काम करते हैं उसके बाद आप धैर्य रख रहे हैं, आपके अंदर पेशेंस है और सकारात्मक सोच आपके अंदर बनी हुई है, तो यकीन मानिए आप कभी हार नहीं मानते। और इसका ही नतीजा होता है कि उस आकर्षण बल के नियम के आधार पे आप अपने सपने को प्राप्त कर लेंगे। ये मेरा भी मानना है और मैं इस पर बिल्कुल बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी वर्क करता है। अतिरिक्त युक्तियाँ कुछ और चीज़ें हैं, जैसे अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को लिखें। जैसे कई बार आपने कहते हैं ना कि लोग डायरी लिखते हैं, और कुछ लोग अपने लक्ष्य और इच्छाओं को लिखते हैं, और कुछ समय बाद आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि वो प्राप्त होता हुआ देखते हैं। विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। देखिए, विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर आपको मैं बताऊं, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को महसूस करें कि आप सफल हैं। अगर आप मानते हैं कि लोग आपकी प्रशंसा करें, तो आप ऐसा विजुअलाइज़ करिए कि लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होगा और अल्टीमेट आप पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट है सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें। वही बात है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। कृतज्ञता व्यक्त करें, मतलब आप अपने आप को ही पुरस्कृत करें, और हर काम के लिए या फिर जो भी व्यक्ति आपसे मिलते हैं उन सभी चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करें कि कोई भी काम अगर आपके थ्रू हो रहा है किसी दूसरे की मदद से, तो उन लोगों के प्रति आपके अंदर एक आभार का भाव होना चाहिए, ना कि ईर्ष्या का भाव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरों की मदद करें, ये भी आपको खुश रखने में बहुत मदद करेगा। आप अपने पर विश्वास रखें कि जो चीज़ आपने शुरू करी है उसे आप ज़रूर पूरा करेंगे। इसके अलावा आकर्षण का जो नियम है आपके जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता लाने की कुंजी है। इसे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, और बहुत सारे मैंने आपको बताया जो साइकोलॉजिस्ट हैं, इस पर बुक्स लिखी हुई है, जिसमें आप ये पाएंगे कि वो इसको प्रैक्टिकल करके बताते हैं कि जो चीज़ आप आकर्षित करेंगे वो चीज़ आपको मिलती है। इससे आपके जीवन में खुशी, समृद्धि और सफलता में बढ़ोतरी होगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। तो इसका उपयोग आज ही करना शुरू करें, और इसके परिणाम के बारे में आप जानकर बहुत अचंभित होंगे कुछ समय बाद, जब आप इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे। अस्वीकार करें तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। आकर्षण का जो नियम है एक आध्यात्मिक अवधारणा है। कई सारे लोग इसको नहीं मानते हैं, जो साइंस को मानते हैं वो इस चीज़ों पर बिलीव नहीं करते हैं, जिसका समर्थन करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक है नहीं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में प्रभावी रहा है। अब देखिए, कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते। इसका एक बड़ा कारण है कि उनको ऐसा लगता है कि कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो जो लोग साइंस को मानते हैं तो उनको ये रहता है कि हर चीज़ के लिए वैज्ञानिकता की ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे प्रैक्टिकल रूप में बताएं, इस पूरी धरती में जो चीज़ भी चल रही है, क्या आपको लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी एक ऐसी शक्ति का हाथ है जो सारी चीज़ों को चला रही है? तो इसके जवाब अभी तक बहुत सारे वैज्ञानिकों ने नहीं दिया है, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई न कोई एक ऐसी शक्ति है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। फ़िलहाल ये एक अलग मैटर हो जाता है, लेकिन अगर इस आकर्षण से हमारा कुछ भला हो रहा है, अगर इससे हमें कुछ मदद मिल रही है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए, और क्यों ना इसको अपने लाइफ में इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप इस आकर्षण के नियम को समझ गए होंगे, और काफ़ी चीज़ें थी इसमें बताने को।
आपको मैंने बता दी है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आकर्षण का नियम है ये कैसे मदद करता है और कैसे लोगों को खुश रखता है। तो अब आप इसको समझ चुके होंगे और इसी प्रकार की क्वेरीज़ जो भी आपकी होती होंगी आप उसको कमेंट में भेजें। मैं कोशिश करूँगा इसी प्रकार से आपके सामने लाइव दिखाकर कि किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण बुक्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पे जो चीज़ें हमारे साथ शेयर करी है वो मैं आपको यहाँ पे एज़ इट इज़ दिखा दूँगा कि वो ऐसा क्या मानते हैं और ऐसा क्या महसूस करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस को ऑन करें ताकि हर अपडेट आप तक मिलती रहे सबसे पहले। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।